सो हाय एवरीवन, आई होप आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। और चलिए देखते हैं कि क्या मूवमेंट किस तरीके से हुई है और हमें आगे का क्या प्लान अब करना चाहिए करके। ठीक है, तो अगर मैं थोड़ा सा डिटेल में आऊँ तो देखिए निफ्टी अभी भी हमारे पास वहीं पे है। जब तक ये नहीं टूटता तब तक हम कुछ भी इसमें बाइंग सेलिंग के लिए डिसाइड नहीं कर सकते। ठीक है, और नीचे एटलीस्ट ये जो लो इसने क्रिएट किया है 700 तो टूटना ही चाहिए, तभी हम इसको 5 या 600 तक मूवमेंट देख सकते हैं। तो निफ्टी में तो कोई ट्रेड बना नहीं था लास्ट यानी फ्राइडे को। और आ जाते हैं फिर बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में लेवल को टच किया है, लेकिन अब ट्रेड कल बनेगा इसमें। अभी तक इसमें भी उसमें भी ट्रेड नहीं था। तो देखा जाए तो कुछ खास बैंक निफ्टी में भी हमारे पास नहीं है जो मैं आपको शो कर सकूं, जो मैं आपको दिखा सकूं। इसके बाद आ जाते हैं हम फिन निफ्टी में। तो फिन निफ्टी भी लास्ट में ही टच किया है, तो अब इसमें कल की डेट में ट्रेड बनेगा। अब जो स्टॉक्स थे हमारे पास उसमें अगर हम आते हैं तो हमारे पास सबसे पहला था रिलायंस। तो रिलायंस में हम लोग चेक करें चल के, तो हम पाते हैं कि ये देखो यहाँ पर जो है थोड़ा सा 2400 का लेवल था जिससे मार्केट घूमता रहा, कंसोलिडेटेड हुआ है, कुछ खास इसमें बना नहीं है। अक्सर यहाँ पे अगर ट्रेड हुआ है तो लॉस ही गया है या फिर छोटा मोटा लॉस एंड प्रॉफिट भी निकले तो कुछ बनाने। और जो कैंडल की दशा है यहाँ पर बड़ी बड़ी शेडोज और छोटे छोटे मूव को लेकर के सडन फ्लक्चुएशन, तो ये दिखाता है कि इसमें वॉल्यूम बहुत कम है। तो ये मान के चलिए कि अगर कल ब्रेकआउट ये जहाँ पे क्लोज हुआ या उससे नीचे ओपन हो या जहाँ पे क्लोज हुआ यहीं पर ओपन हो और फिर ब्रेकआउट ऊपर की तरफ दे और कल के हाई को यानी फ्राइडे के हाई को दैट इज 2023 इसके ऊपर निकल जाए तो हमें बहुत अच्छा मूवमेंट मिलने के चांसेस हैं यहाँ पे। क्योंकि ब्रेकआउट होगा, वॉल्यूम कम है, वॉल्यूम कस के आएगा, जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा जो शेयर का प्राइस है फ्लक्चुएट करेगा बहुत जल्दी, तो मूवमेंट मिलने के चांसेस यहाँ पर ज़्यादा अच्छे हैं। तो रिलायंस को कल के लिए भी आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद आ जाता है जो नेक्स्ट स्टॉक था हमारे पास, ये क्या नाम था इसका, इसको ये देखिए ये ब्रेकआउट इसने दिया है, हालांकि गैप अप होने के बाद रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद ये देखो हैमर मिला। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये रिटेस्ट करने के बाद हैमर मिला, उसका हाई टूटा है, एंट्री डाली, ये स्टॉप लॉस। ये स्ट्रेटजी अभी कुछ ही दिन पहले मैंने आप लोगों को सिखाई थी। और देखिए इसके बाद ये साइडवेज हो गया तो ये अलग केस है, क्योंकि मार्केट तो ऐसा मूव दे ही सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन धीरे धीरे ऑलमोस्ट ये पहुंचा 3 बजे तक, यहाँ तक भी हमने होल्ड किया। तो स्टॉप लॉस जितना है ना उसका 3 गुना प्रॉफिट इसने हमको ऊपर दिया हुआ है। ये कहीं से भी छोटी बात नहीं और बहुत ही अच्छा रिटर्न हमें यहाँ पर मिला हुआ है। अब कल के लिए जो स्टॉक है ना वो बहुत अच्छे हैं। सबसे पहले तो लुपिन डबल टॉप बना रहा हुआ है लास्ट में, लेकिन आगे एक रेजिस्टेंस भी है। तो अगर कल फ्लैट ओपन होता है, देखो फ्लैट ओपनिंग उसे कहते हैं जब मार्केट जहां पर क्लोज हो उसी के पास ओपन हो जाए, मतलब ये कहीं 1240 के आसपास या 1243 के पास ओपन हो जाए फिर इसके हाई को टूटे तो हम बाय कर सकते हैं। और अगर ये कल गैप अप ओपन हो 1250 के करीब तक या कहीं से फिर रिटेस्ट किया तो इसका कल का जो हाई है इसका एज अ सपोर्ट काम कर सकता है 1245, तो इसके बाद भी अगर रिटर्न हुआ तो भी हम बाय कर सकते हैं रिटर्न रिवर्सल स्ट्रेटजी के हिसाब से, जो मैंने अभी आपको सिग्नेटिक वाले में दिखाई थी। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम इसमें बाय कर सकते हैं। और अगर सेलिंग देगा तो ये जो 1238 का लेवल इसके नीचे जब जाएगा तभी हम इसमें सेल करेंगे। नेक्स्ट स्टॉक जो है हमारे पास वो आ रहा है, तो देखो रिलायंस तो मैं दे ही चुका हूँ। एच डी एफ सी बैंक। एच डी एफ सी बैंक में क्या है कि ये एक टॉप था, मार्केट गिरा था, कंसोलिडेट हुआ था, यहाँ से धीरे धीरे ब्रेकआउट के बाद निकलने की कोशिश की। हालांकि मेजर ब्रेकआउट यहीं से आया है, जहाँ तक है कि वॉल्यूम भी यहीं से जनरेट होना शुरू हुआ होगा। हालांकि खैर वॉल्यूम तो इसमें अभी जनरेट नहीं हो रहा है। और मेजर वॉल्यूम अगर जब तक ये जो एवरेज लाइन चलती रहती है ना वाइट वाली, जब तक इसके ऊपर प्राइस नहीं जाता तब तक अच्छे मूव को तो हम तुरंत नहीं कह सकते जब तक इसके ऊपर प्रॉपर वो ना हो जाए। और अकॉर्डिंग टू टेक्निकल ये हाई जहाँ से गिरावट हुई थी तो इसके लिए एज रेजिस्टेंस है। तो उस केस में अगर हम बात करें तो यहाँ पर अखबार 1529 या 30 जो है इसका सपोर्ट लेवल है और इसका जो हाई है 1533। तो मार्केट अगर 1533 के ऊपर निकलता है बाय कर सकते हैं, मतलब इसके ऊपर ओपन यहीं पर होता है और हमको बाइंग कंफर्मेशन देता है तो भी हम बाय कर सकते हैं। इस तरीके से हम इसमें एच डी एफ सी बैंक में भी काम कर सकेंगे। ठीक है, लास्ट स्टॉक जो है हमारे पास वो कोचिन शिपयार्ड, कुछ दिन पहले भी आप लोगों को शायद दिया था, मुझे याद नहीं, अगर नहीं दिया तो फिर से दे रहा हूँ।
ये ब्रेकआउट हुआ था, ये कंसोलिडेशन हुआ था, ये कंसोलिडेशन अभी भी चला है। अब फाइनली इसके ब्रेकआउट के चांसेस है, तो 1141 के ऊपर ही अच्छा हो सकता है, मतलब हमें स्विंग भी मिल सकता है। एचडीएफसी बैंक में भी स्विंग के लिए हम डाल सकते हैं, स्टॉप लॉस वगैरह प्रॉपर डालिएगा, और रिलायंस में भी हम स्विंग के लिए रख सकते हैं। बस ये है कि इस वीक में जो ओपनिंग होगी इसको एक बार देख लीजिएगा, कहीं नेगेटिव टाइप में तो नहीं चलती है, तभी आके डालिएगा। और स्टॉप लॉस रखिएगा हर एक में, क्योंकि लॉस तो हो सकता है कभी भी कभी पर भी, ये कोई नहीं कह सकता। और कोचिन शिपयार्ड में 1141 का लेवल है, जो येलो लाइन आ रही है ऊपर में, इसके ऊपर में निकलता है तो हम बाय करेंगे, और इसके नीचे रहता है तो हम सेलिंग में भी डाल सकते हैं। ठीक है, ये कुछ गेम रहेगा जिसको आपको करना है। एंड लास्ट में हमारे पास बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी और फिन निफ्टी का सेम लेवल ऊपर में 19,853 से 19,853 से 19,880 के ऊपर जब तक नहीं निकलता एक जोन के ऊपर, तब तक हम बाय नहीं करेंगे, इसके ऊपर ही बाय करेंगे। सेलिंग के लिए 19,880 के नीचे ही हम सेल कर सकते हैं, बट ये सेलिंग वाला जो एरिया होगा ना, ये कंसोलिडेटेड थोड़ा साइडवेज रहेगा, तो कहानी बिगड़ सकती है। एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, अभी जो लेटेस्ट ये 2 दिन का लो बनाया हुआ, मतलब जो फ्राइडे का लो है, जो क्या रहा है 19,768, तो अगर ये 19,800 के पास कहीं ओपन होता है और फिर कल के लो को, यानी फ्राइडे के लो को 19,868 को 768 को नीचे की तरफ तोड़ता है, तो हमें सेलिंग भी मिल सकती है। क्योंकि अगर आप 2 दिन में देखें तो ये मार्केट क्या रहा है, बस साइडवेज ही घूमा है, ये देखो 2324 में। तो अगर ये लो टूटता है, मतलब यहीं कहीं 800 के पास 820 ओपन होता है, नीचे आता है, इसको लो तोड़ देता है, तो हम सेल कर सकते हैं, उस समय हमको टारगेट यहाँ तक का भी मिल सकता है। ठीक है, और अगर ये ऊपर इस जोन को तोड़ करके ऊपर निकलेगा 880 के ऊपर में, तो हमारी बाइंग कंफर्मेशन का जो भी हम करेंगे बाय या सब कंफर्मेशन के साथ करेंगे, जैसे आप लोगों ने सीखा समझा जाना है उसी हिसाब से करना है। ठीक है, फिर आ जाता है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में हमारे पास ये 43,816 का लेवल है, जिसको ब्रेक करता है तो हम बाइंग के बारे में सोचेंगे कंफर्मेशन के तौर पर, और यहीं से अगर सेलिंग देता है तो हम सेलिंग करेंगे। इसके बाद में फिन निफ्टी में भी सेम, लास्ट में जो भी इसका हाई अभी तक बना हुआ है 19,665 के ऊपर निकलेगा तो हम बाय करेंगे, और उससे नीचे अगर ये सेलिंग देता है तो हम सेल करेंगे एज पर कंफर्मेशन। बिना कंफर्मेशन हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, और जहां तक है कि ये है कि शायद ये साइडवेज जोन अभी खत्म होने के लिए ही धीरे धीरे बढ़ रहा है। लेट्स सी क्या होता है, उस हिसाब से हम लोग आगे सोचेंगे बढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और चीज़ों को पकड़ते रहिए कि कैसे काम करती है, क्या लॉजिक होता है, किस तरीके से काम करता है सब कुछ। इस पे अगर आप काम करेंगे तो जल्दी चीज़ें सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। बाकी कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, तो अपने मेंटोर से डिस्कस करते रहिए, जिससे मैं, अगर किसी का मेंटोर मैं हूँ, यानी मेरा नाम आलोक है, तो आप मुझसे पूछिए, विवेक जी मेंटर विवेक से पूछिए, या जो भी जिसका मेंटर है, अपने मेंटोर से चीज़ें डिस्कस करते रहिए, चार्ट शेयर करते रहिए, मार्केट को वॉच करिए, वॉच करने में जो दिक्कत आती है वो बताइए, जो एक्सपीरियंस होता है वो डिस्कस करिए। देखिए ऐसे ही आप सीखेंगे, अगर ऐसे नहीं सोचेंगे तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।